Good morning. How are you? I hope you are fine. It is our fourth part of your chapter 3 lecture Plant Kingdom and today we will discuss about division Pteridophyta. और इसमें हम सभी इनके एग्जाम्पल्स प्लांट्स और इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे. आई होप यू विल लाइक दिस प्रेजेंटेशन एंड वीडियो लेक्चर. ओके, let us move on the first slide of plant kingdom Pteridophyta. बेसिकली टेरिडोफाइटास के अंदर जो भी प्लांट्स हैं ये एज़ कम्पेयर टू जो हमने पहले जो लेक्चर्स में डिस्कस किया उनसे डेवलप्ड प्लांट्स हैं. अगर हमने जो थैलोफाइटा एल्गी को डिस्कस किया था, ब्रायोफाइटा को डिस्कस किया था, उनसे ये डेवलप्ड प्लांट है. बेसिकली इनको हम टेरिडोफाइटास को टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं. ओके, टेरेस्ट्रियल से बेसिकली जो ज़मीन पर ग्रो होते हैं, जो सॉइल में ग्रो होते हैं, जिनको सॉइल की ज़रूरत होती है. ओके, अर्लियर जो भी प्लांट्स कैटेगरीज थी, डिवीज़न थी, उनके अंदर वस्कुलर वंडम, जाइलम, फ्लोएम प्रेजेंट नहीं थे, अपसेंट थे. लेकिन इसमें टेरिडोफाइट्स में वस्कुलर बंडल्स लाइक जाइलम एंड फ्लोएम ये प्रेजेंट होते हैं और ये अपने जो नेचुरल फंक्शन है उनको परफॉर्म करते हैं. जस्ट लाइक ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइट्स को भी एम्फीबियन प्लांट्स कहा जाता है बिकॉज इन्हें भी वाटर की ज़रूरत होती है फर्टिलाइजेशन के लिए. डेट्स वाई दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम टेरिडोफाइटा. ये ध्यान रखना, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में आपके मेडिकल और नीट्स में भी क्वेश्चन पूछा जाता है. ठीक है, तो प्लीज़ कीप इन माइंड टेरिडोफाइटा इज ऑल्सो एम्फीबियन प्लांट्स, इन एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम. इनमें जो रूट सिस्टम है, लीफ सिस्टम है, ये प्रेजेंट होता है और ये ट्रू सिस्टम है. बेसिकली आप प्लांट को ऑब्जर्व करके इसमें इसके लीफ पार्ट को, स्टेम पार्ट को, रूट पार्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. जबकि अर्लियर जो भी हमने डिवीज़न स्टडी किए उनमें आप क्लासीफाई नहीं कर सकते उनको. इसलिए हम इसमें कह सकते हैं कि टेरिडोफाइट्स में ट्रू रूट्स, लीव्स एंड स्टेम्स प्रेजेंट होती हैं. ओके, इसमें जो डोमिनेंट फेज है दैट इज स्पोरोफाइट स्टेज है, वो डोमिनेंट है. ओके, स्पोरोफाइट से ही बेसिकली प्लांट ग्रो होते हैं, ध्यान देना है. अच्छा, जो मेचर प्लांट होता है बिल्कुल जो फुली ग्रोवन होता है, इस लीफ के ऊपर अगर बैक साइड में ओपन करेंगे, ये आपके सामने ड्रायोपिटेरिस है और ये लीफ है, फर्न है. ठीक है, ये फर्न है. अगर इसकी बैक साइड में हम टर्न करते हैं तो ये आप देख रहे हैं येलो पार्ट्स के ये कुछ नज़र आ रहे हैं. बेसिकली ये क्या हैं? बेसिकली जो लीफ हैं इनके ऊपर ही ये स्पोरोफिल्स हैं, ये डेवलप होते हैं और इन स्पोरोफिल्स जो राउंड राउंड स्ट्रक्चर्स हैं इनके अंदर ही स्पोरेंजियाज होते हैं. इन स्पोरेंजियाज के अंदर ही स्पोर डेवलप होते हैं बेसिकली. ओके, सो ये स्पोरोफिल हैं और स्पोरोफिल्स के अंदर ये स्पोरेंजिया हैं. इन स्पोरेंजिया के अंदर क्या होता है, स्पोरोफिल मदर सेल जब मियोसिस होगा तो उसकी वजह से स्पोर डेवलप होंगे. जब ये रप्चर्स हो जाएंगे हमारे स्पोरेंजिया तो इनमें से बहुत सारे पोलन्स हैं वो रिलीज होंगे और वो एयर के थ्रू या वाटर के थ्रू, बेसिकली हमने इसमें रिप्रोडक्शन पढ़ा है कि बेसिकली वाटर ज़रूरत होता है तो उसके थ्रू ये मूव कर जाते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस. तो आई होप यू विल लाइक दिस. टेरिडोफाइटा में हमने फर्न ड्रायोपिटेरिस के अंदर डिस्कस किया है और स्पोर्स डेवलप होते हैं यहाँ तक. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर. अच्छा, अब आपके सामने हैं टेरिडोफाइटा में कुछ और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स. आपके सामने एग्जाम्पल एक सेल्जिनेला का एग्जाम्पल है और इसको बेसिकली संजीवनी बूटी भी कहा जाता है. ओके, ये आपने कभी उत्तराखंड और वहाँ पर फॉरेस्ट में गए हैं तो रोड साइड में इस तरीके से ये ड्राई फॉर्म में सेल्जिनेला जो ड्राई फॉर्म में है जिसे संजीवनी बूटी के नाम से बेचा जाता है. बेसिकली जब इसको आप वाटर में प्लेस करते हैं तो ये वापस ग्रीन हो जाती है, ग्रो करने लगती है, एक्टिव हो जाती है. ओके, तो इसके ये जो रिमेनिंग डेड पार्ट है इससे भी नया प्लांट ग्रो कर सकता है. सेल्जिनेला को इसीलिए संजीवनी बूटी कहा जाता है, एग्जाम में कॉम्पिटिशन्स में पूछा जाता है. जबकि जो सेल्वेनिया है इसको वाटर मॉस कहा जाता है क्योंकि बेसिकली ये ग्रो वाटर मीडियम में ही होती है. ज़्यादातर हमें वाटर बॉडीज़ के ऊपर सरफेस पे ग्रो करके मिलेगी सेल्वेनिया, इसीलिए इसको वाटर मॉस भी कहा जाता है और ये भी टेरिडोफाइटा का ही एग्जाम्पल है. चलिए कुछ और ख़ास बात डिस्कस कर लेते हैं स्पोर के बेसिस पर. जो टेरिडोफाइटास हैं इसमें अगर प्लांट के अंदर एक ही टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं ऐसे में उस प्लांट को हम होमोस्पोरी कहते हैं और इसका एग्जांपल है ड्रायोपिटेरिस फर्न के अंदर जहाँ पर एक ही टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं. जबकि हेट्रोस्पोरी उसको कहा जाता है जिसमें दो टाइप के स्पोर डेवलप होते हैं, मेल एंड फीमेल स्पोर. इसके एग्जांपल्स हैं सेल्जिनेला एंड सेल्वेनिया. दोनों के ही मैंने आपको एग्जांपल शो किए हैं, सेल्जिनेला एंड सेल्वेनिया. ये दोनों ही हेट्रोस्पोरी हैं, इनमें दो टाइप के स्पोर्स डेवलप होते हैं. अच्छा, जो फीमेल स्पोर होता है वो साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, डेट्स वाई लार्ज इन साइज वी कॉल इट मेगा स्पोर्स.
ओके, सो फीमेल स्पोर इज लार्ज इन साइज, दैट्स वाई वी कॉल इट मेगा स्पोर। और जबकि मेल स्पोर होता है वो साइज में छोटा होता है, दैट्स वाई वी कॉल इट माइक्रोस्पोर। ओके, ये हमेशा हमें ध्यान रखना है कि इसको माइक्रोस्पोर एंड मेगा स्पोर। जो फर्न है बेसिकली जैमेटोफाइट जो स्टेज है इसकी, ये मल्टी सेलुलर होती है, स्मॉल होती है, फ्री लिविंग होती है और थैलॉइड लाइक स्ट्रक्चर्स की बॉडी होती है। और बेसिकली क्योंकि ये ग्रीन होता है, क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसलिए फोटोसिंथेटिक होती है। इसी कारण से इसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ठीक है, जो जैमेटोफाइटिक पार्ट है जो कि फ्री लिविंग है, थैलस लाइक स्ट्रक्चर है, लार्ज इन साइज है, उसको हम प्रोथैलस कहते हैं। ये ग्रीन कलर में होता है। ओके, सो इसे प्लीज कीप इन माइंड दिस इंपॉर्टेंट फैक्ट। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। अच्छा, टेरिडोफाइटा है बेसिकली, इसमें जब मेल एंड फीमेल स्पोर्स का फ्यूज़न होता है तो फ्यूज़न कहाँ पर होगा? आर्चिगोनियम जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जिसको आर्चिगोनिया कहते हैं, वहाँ पर मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्पोर्स हैं, जैमेट्स हैं जिन्हें हम कहेंगे, उनका फ्यूज़न होता है। इस फ्यूज़न को सिनगेमी कहते हैं। ओके, ठीक है। अब जो फ्यूज़न से बेसिकली क्या डेवलप होता है? जाइगोट डेवलप होता है और यही जाइगोट बेसिकली अपने आप मल्टीप्लाई करेगा और प्लांट के अंदर स्पोरोफाइटिक प्लांट में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये है इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो हमारी डिवीज़न है टेरिडोफाइटा, इसको फर्दर 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया है। सो प्लीज़ कीप इन माइंड कि आपके लिए एग्जाम्पल्स में क्वेश्चंस क्या पूछे जाते हैं। बेसिकली इसकी जो सब क्लास में कौन सा एग्जाम्पल है ये पूछा जाता है, तो इसलिए आपको विद डायग्राम मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं, आप इनको देख सकते हैं। अच्छा, जो 4 डिवीजन्स है टेरिडोफाइटा की, इसमें 4 क्लासेस हैं फर्दर। और पहली क्लास है, इसको साइलोप्सिडा कहते हैं, इसका एग्जाम्पल भी साइलोटम है। आप ध्यान रखिएगा कि दोनों में पी साइलेंट है और फर्स्ट वर्ड भी पी है, इसी से आप इसके नाम को याद कर सकते हैं कि साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल है साइलोटम। और आपके सामने ये प्लांट मैंने अरेंज किया, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइलोटम टेरिडोफाइटा में। ओके, और क्लास इसकी साइलोप्सिडा है। सेकंड जो इसकी क्लास है दैट इज लाइकोप्सिडा, और इसके अंदर हम लाइकोपोडियम जो एक ग्रास टाइप का स्ट्रक्चर्स है उसको देखते हैं, और सेल्जिनेला जो मैंने आपको शो किया था जिसे हम संजीवनी बूटी के नाम से भी जानते हैं, दैट इज सेल्जिनेला, वो लाइकोप्सिडा क्लास का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्फेनोप्सिडा एक थर्ड क्लास है इसकी, जिसका एग्जाम्पल है इक्विसिटम, और इसके लिए भी मैंने आपके लिए डायग्राम अरेंज किया है। एंड फोर्थ है आपकी टेरोप्सिडा। टेरोप्सिडा के एग्जाम्पल हम फर्न को पढ़ चुके हैं, ड्रायोपिटेरिस इस फर्न बेसिकली, एडियंटम इसके लिए मैंने आपके लिए एग्जाम्पल अरेंज किया है, और टेरिस है, इसके अभी मैंने एग्जाम्पल आपके लिए अरेंज किए हैं। तो ये क्लासेस हैं बेसिकली, आप इन्हें नोट कर लीजिए। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि टेरिडोफाइटा जो डिवीज़न है इसको 4 क्लास में डिवाइड किया है, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। ओके, लेट अस मूव ऑन सी सम अदर डायग्राम्स ऑल्सो। साइलोप्सिडा के अंदर एग्जाम में आपके सामने साइलोटम का एग्जाम्पल मैंने आपके सामने अरेंज किया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, साइलोप्सिडा क्लास है, इसमें साइलोटम एग्जाम्पल, और ये प्लांट है आपके लिए। ओके, लाइकोप्सिडा के अंदर बेसिकली लाइकोपोडियम और सेल्जिनेला आता है। सेल्जिनेला का एग्जांपल आपने पहली स्लाइड्स में देखा। ये लाइकोपोडियम ग्रास है बेसिकली, ये ग्रास जैसा स्ट्रक्चर्स हैं, इसको हम लाइकोपोडियम कहते हैं बेसिकली। ओके, बेसिकली लाइकोपोडियम है, ये होम्योपैथिक ड्रग्स बनाने में काम आती है। ओके, आई होप यू विल लाइक दिस डायग्राम्स ऑल्सो, क्योंकि आप इनकी क्लासेस के साथ साथ इनके डायग्राम्स को देख लेंगे तो आपको ये थोड़ा याद करने में इजी होगा। लेट अस मूव ऑन द नेक्स्ट स्लाइड। क्लास स्फाइनोप्सिडा, और स्फाइनोप्सिडा के अंदर इक्विसिटम का जो एग्जाम्पल है ये है इक्विसिटम। ओके, ये ध्यान रखना है, क्लास साइनोप्सिडा का एग्जाम्पल है इक्विसिटम, और ये इसके सामने डायग्राम है। बेसिकली इन सभी प्लांट्स को अगर आपको देखना है तो आपको उत्तराखंड और के जो फॉरेस्ट हैं वहाँ जाना होगा, क्योंकि हर जगह ग्रो नहीं होते हैं। अच्छा, फोर्थ क्लास है आपकी टेरोप्सिडा। बेसिकली इसके एग्जाम्पल थे ड्रायोपिटेरिस, एडियंटम एंड पिटेरिस। बेसिकली ये आपके से एडियंटम है, और इसकी लीव्स आप देख सकते हैं बेसिकली थोड़ी सी बड़ी है साइज़ में, और इनके ये ग्रीन स्ट्रक्चर्स आपको नज़र आ रहे हैं। बेसिकली इनके मार्जिन्स के ऊपर कुछ स्पॉटेड हैं। ओके, सो ये है आपका एडियंटम टेरिडोफाइटा के अंदर, टेरोप्सिडा क्लास के अंदर। So I hope you will like this presentation with diagram and examples easily. So please like and share and subscribe. Next video के अंदर हम जिम्नोस्पर्म को डिस्कस करेंगे, and please subscribe my channel also so that you can get all the videos lectures time to time, and please take care. I'm D Bhavani Singh.
PGT Biology and my channel name is also D Bhavani Singh DBS. अगेन मैं आपको स्टार्टिंग से आपको सभी स्लाइड्स दोबारा शो कर देता हूँ जिससे कि आप इजीली इसको नोट कर सकें. टेरिडोफाइटा में ड्रायोबिटेरिस फर्स्ट एग्जाम्पल जिसको हम फर्न कहते हैं, और इसके बैक साइड के अंदर हमें स्पोरेंजिया नज़र आ रहे हैं जिसके अंदर स्पोर्स रिलीज होते हैं येलो कलर के. ओके, नेक्स्ट में हमने सेल्जिनेला को डिस्कस किया था जो कि संजीवनी बूटी के नाम से फेमस है. थर्ड जो है हमारा सेल्वेनिया है जिसे हम वाटर मॉस कहते हैं, और इसकी होमोस्पोरी एंड हिट्रोस्पोरी के बारे में हमने डिस्कस किया. देन टेरिडोफाइटा के अंदर हमने सिनगेमी को डिस्कस किया था आर्चिगोनिया के अंदर, और इसकी डिवीज़न टेरिडोफाइटा में 4 क्लासेस को साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरिप्सिडा को हमने डिस्कस किया. ये एग्जाम्पल्स हैं, आप इन्हें नोट कर सकते हैं. ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड टेक केयर. टिल देन, बाय बाय.